बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ थे, ठंडी नदियां बहती थीं और हर तरह के जानवर खुशी से रहते थे। उसी जंगल का राजा था एक विशालकाय शेर। नाम था महावीर। महावीर बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन ताकत के साथ साथ उसके मन में घमंड भी आ गया था। वो मानता था कि जंगल में वही सबसे बड़ा है और उसकी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। जंगल की समझदार लोमड़ी। उसी जंगल में रहती थी एक चालाक और समझदार लोमड़ी। नाम था चतुरी। वो शरीर से छोटी थी, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। जंगल के जानवर जब भी किसी परेशानी में पड़ते, चतुरी से सलाह लेते। चतुरी कभी ताकत का दिखावा नहीं करती थी। वो हमेशा शांति और समझदारी से काम लेती थी। यही बात शेर को अंदर ही अंदर खटकती थी। सभा और अन्याय। एक दिन शेर ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। हाथी, हिरण, बंदर, भालू सभी जानवर डरते डरते आए। शेर ने ऊंचे पत्थर पर बैठकर कहा, आज से जंगल का सारा शिकार पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद जो बचेगा वही तुम सबका होगा। सभी जानवर डर के मारे चुप रहे, लेकिन चतुरी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, जंगल केवल आपका नहीं है। अगर सबको खाना नहीं मिलेगा तो जंगल कैसे चलेगा? ये सुनते ही शेर का घमंड जाग उठा। लोमड़ी, तू मुझे राजा होना सिखाएगी? यहीं से दुश्मनी की आग जल उठी। शेर की साजिश। शेर ने मन ही मन तय किया कि वो लोमड़ी को खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद उसने बीमार होने का नाटक किया और जंगल में खबर फैला दी कि जो भी उसकी सेवा करेगा उसे इनाम मिलेगा। लोमड़ी को शक हुआ। वो गुफा के पास गई, लेकिन अंदर नहीं गई। उसने देखा गुफा के बाहर पैरों के निशान केवल अंदर जा रहे थे, बाहर कोई नहीं आ रहा था। चतुरी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं बाहर से ही आपकी सेवा करूंगी। शेर समझ गया कि उसकी चाल फिर फेल हो गई। जंगल में अकाल। कुछ महीनों बाद जंगल में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं, घास खत्म हो गई, जानवर भूखे मरने लगे। शेर अपनी ताकत के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी लोमड़ी आगे आई। उसने दूर के पहाड़ों में मौजूद जल स्रोत के बारे में बताया। सब जानवर मिलकर वहां पहुंचे और अपनी जान बचाई। शेर पहली बार चुपचाप ये सब देख रहा था। नया संकट। शिकारी। एक दिन जंगल में इंसानी शिकारी आ गए। उनके पास जाल और बंदूकें थीं। जानवर डर के मारे भागने लगे। शेर ने अकेले लड़ने की कोशिश की, लेकिन शिकारी बहुत चालाक थे। तभी लोमड़ी ने योजना बनाई। उसने बंदरों को पेड़ों पर भेजा, हाथियों से शोर करवाया और हिरणों को उल्टी दिशा में दौड़ाया। शिकारी भ्रम में पड़ गए और जंगल छोड़कर भाग गए। शेर का पश्चाताप। उस दिन शेर को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से राज नहीं चलता। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, चतुरी, मैंने तुझे कमजोर समझा। आज समझ आया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। लोमड़ी बोली, महाराज, राजा वही होता है जो सबका भला सोचे। दुश्मनी का अंत। शेर ने सभा बुलाकर सबके सामने माफी मांगी। उसने शिकार बराबर बांटने का नियम बनाया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर और लोमड़ी की